मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। गारंटी की घोषणा बजट के आधार पर हो, ऐसा नहीं किया तो दिवालिया हो जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नसीहत दी है। महाराष्ट्र में 10-20 गारंटी की घोषणा नहीं करनी चाहिए, विफल हुए तो बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बड़ा बयान, और इस बयान को आप इसे जोड़कर देख सकते हैं क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में गारंटी दी थी, और गारंटी में भी सबसे बड़ी गारंटी कि महिलाओं को 1 लाख रुपए साल के मिलेंगे। और वो राहुल गांधी के भाषण का अंदाज भी बड़ा फेमस हुआ था, वायरल हुआ था, खटाखट खटाखट खटाखट। हालांकि सरकार नहीं बनी, लेकिन कई महिलाएं इस उम्मीद में रही कि उन्हें अकाउंट में आएगा पैसा। लेकिन अब कांग्रेस की गारंटी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है कि गारंटी की घोषणा बजट के आधार पर हो, ऐसा नहीं किया तो दिवालिया हो जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश की स्थिति सब देख रहे हैं, जहां खजाने पर लगातार असर दिख रहा है। गारंटी को पूरा करने के चक्कर में, मुफ्त चीज़ों को, फ्रीवीज की जो राजनीति होती है, उस राजनीति के चक्कर में राजस्व पर असर पड़ता है। और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 10-20 गारंटी की घोषणा नहीं करनी चाहिए, विफल हुए तो ये बदनामी मिलेगी, बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आनंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता। आनंद, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की नसीहत कांग्रेस को है, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नसीहत क्यों दे रहे हैं? वो तो गारंटी बनाते वक्त उनकी रायशुमारी के बगैर तो तैयार ही नहीं होगी गारंटी, घोषणा पत्र। जी सुमित, देखिए जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को आगे देखा जा रहा है, चूंकि वो कल बेंगलुरु में थे और वहां पर जो एक कंफ्यूजन टाइप का क्रिएट हुआ, जो शक्ति स्कीम है कर्नाटका में जो कांग्रेस ने पिछले साल लागू की थी सरकार बनाने के बाद, जिसमें कांग्रेस लगातार महिलाओं को बस की ट्रेवल जो मुफ्त में वहां देती है, तो उसको लेकर डीके शिव कुमार का एक बयान आया था कि हम इसे रिव्यू करेंगे। मगर उसके बाद सिद्धारमैया जो वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि जितनी भी घोषणाएं हमने गारंटी में अनाउंस की हैं, वो सारी घोषणाएं वो वहां पे चलती रहेंगी और उसको किसी भी तरह का रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। तो इसी को लेकर जब वहां पे एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत दी कि किस तरीके से जो बाकी के चुनाव हैं, जहां पे कांग्रेस चुनाव में जा रही है, ऐसे में उनको चाहिए कि वहां की जो फाइनेंशियल हेल्थ है राज्य की, उस फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हुए गारंटियों को अनाउंस करे। चाहे कितना भी कांग्रेस गारंटी अनाउंस कर दे, या 5 हो, 6 हो, 10 हो, 20 हो, मगर बिना राज्य के जो उसका अपना फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बिना उसको देखे हुए कांग्रेस को अपनी नई गारंटियां नहीं लानी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि राज्य सरकार के ऊपर जो सवाल यही आनंद कि कांग्रेस को नहीं लानी चाहिए, ये उसका ज्यादा बोझ पड़ सके। और ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। अलग राज्यों में कर्नाटका की अगर हम बात छोड़ दे, चुकी महाराष्ट्र का भी चुनाव अभी ठीक सामने है, तो उन्होंने कहा कि हर स्टेट का फाइनेंशियल बजट देखते हुए ही ये सारे अनाउंसमेंट किए जाने चाहिए, ताकि जब सरकार बने तो उन सारे वादों को और गारंटीज को वहां वो पूरा कर सके। तो इसी पर उन्होंने आगे भी कहा कि अगर वो जो गारंटी, आनंद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सवाल ये है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद वो कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। क्या नसीहत दे रहे हैं या फिर वो तो रूल करेंगे, वो तो कहेंगे कि भाई इस तरह की घोषणा मत लाओ और इस तरह की घोषणा नहीं लानी चाहिए। तो अब तक की जो घोषणा लाई गई, घोषणा पत्र लाया गया या गारंटी लाई गई, गारंटी की घोषणा हुई, तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे से बिना पूछे लाया गया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या कांग्रेस में नहीं चलती, सवाल ये भी बन रहा है। और अब जाकर ये बयान अगर दे रहे हैं तो क्या ये कोशिश है कि कहीं फिर से डैमेज ना हो जाए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से डैमेज हुआ। और इस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने वार किया है और कहा कि राहुल गांधी को समझाइए, राहुल गांधी को समझाएं खड़गे साहब, क्योंकि राहुल गांधी खटाखट 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 का अंबार लगाते हैं कहते हुए इंडिया गठबंधन ने घोषणाओं का अंबार लगाया और ये जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। विपक्ष घोषणा का आधार लोगों को बताए कि कहां से पैसे लाएंगे। झूठे वादों पर देश से कांग्रेस माफी मांगे, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगे, रविशंकर प्रसाद ने यह कहा। और साथ ही कहा कि हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है
कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? और जिस तरह से तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोग घोषणा का अंबार लगाने की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, ये क्या है? वहां भी वही होगा, जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात होगी। तो कृपया करके आने वाले चुनाव में वहां की जनता भी समझे इस बात को कि आगे से ये उनके अध्यक्ष का वक्तव्य है, और वो जब घोषणा करें तो पहले पूछें इस घोषणा का आधार क्या है, बताओ करोगे कि नहीं करोगे? या वही होगा जो हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना में हो रहा है। The BJP would like to very respectfully convey to the voters of Maharashtra and Jharkhand, whenever Congress people go and make reckless announcements, ask them, your president is saying this, आप कहां से करोगे? ये पूछना चाहिए। मित्रों, मुझे लगा कि यह महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए इसको बताना जरूरी था। खड़गे जी, देश से माफी मांगिए आप। इस वक्तव्य के बाद खड़गे साहब, कृपया करके आप देश से माफी मांगिए। जुड़े हुए हैं आनंद, सवाल यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं या फिर राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं? जी सुमित, देखा जाए तो जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान दिया है तो वो पूरे के पूरे कांग्रेस लीडरशिप के लिए है, ना ही सिर्फ राहुल गांधी के लिए। और उनका सीधा कहना है कि जो वादे कांग्रेस अपने गारंटीज में करती है, चाहे वो फ्री बस स्कीम हो या फिर मुफ्त में बिजली देने की बात हो या फिर बाकी सारे जो वायदे कर रही है कांग्रेस, नहीं, सवाल है कि जब इस तरह के वादे किए गए हमने थे देखा लोकसभा चुनाव में भी या कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी, उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों नहीं विरोध किया, या फिर उनकी रायशुमारी नहीं ली गई? फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधा मानना है कि जो भी गारंटीज कांग्रेस अनाउंस कर रही है तो वो पहले वहां के फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए, उस राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए किया जाना चाहिए, ताकि जो फाइनेंशियल बर्डन है वो राज्यों के ऊपर ना आए और जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें वो पूरा कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सवाल ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अब जाकर ये ज्ञान कैसे आ गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जब मुफ्त तमाम चीज़ें गारंटी दी गई थी, घोषणा की गई थी, घोषणा पत्र लाया गया था, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सरकार भी बन गई और सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में तो खुद मुख्यमंत्री वहाँ के अब कह रहे हैं कि भाई सरकार के पास पैसा नहीं है। तो चुनाव के वक्त जब इस तरह की लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, तब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्यों नहीं रोका कांग्रेस की लीडरशिप को, क्यों नहीं कहा कि नहीं इस तरह के वादे मत कीजिए? और अब अगर कह रहे हैं तो क्या उस वक्त जो वादे किए गए वो मल्लिकार्जुन खड़गे से बिना पूछे लिए गए थे? खड़गे साहब की रायशुमारी नहीं की गई थी, या खड़गे साहब मजबूरन चुप रहे और अब बोल रहे हैं? तो अब बोल रहे हैं तो अब क्या वजह है कि अब उनके पास अचानक ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि बोलने की, और उस वक्त क्यों चुप रहे? आनंद, यही सवाल मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव हो या हिमाचल का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हाल में हो, तब मुफ्त वादे और तमाम चीजें जो किए गए, उस वक्त खड़गे साहब ने क्यों नहीं कुछ कहा, या फिर उस समय चुप रहने की मजबूरी थी? और अब अगर बोल रहे हैं तो अब बोलने की वजह क्या है? देखिए सुमित, जिस तरह से अभी ये विवाद शुरू हुआ, जब कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये सारी बातें जब पार्टी के समक्ष रखी, तो हमें समझना होगा सबसे पहले कि आखिर कर्नाटका में ये विवाद क्यों हुआ। जो वहां पर शक्ति स्कीम कांग्रेस ने अनाउंस की थी, तो कुछ महिलाओं का कहना था जब वो बस में ट्रैवल कर रही थी कि हम सक्षम हैं और हमें फ्री बस ट्रैवल नहीं चाहिए। तो ये सारे सवाल जब सामने आ रहे थे, चूंकि जो बस में कंडक्टर्स होते हैं, उन्होंने
वो उनसे किराया, महिलाओं से किराया लेने से मना कर दिया था। तो फिर इसी के ऊपर डीके शिव कुमार जो है वहां के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी स्थिति है तो हम इस स्कीम को रिव्यू करेंगे। यहां पर फिर जो कर्नाटका के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लैरिफाई किया कि इस स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा और चूंकि पार्टी ने इसको अनाउंस कर रखा है तो ये स्कीम जारी रहेगी और इससे राज्य पे किसी भी तरह का फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा। तो सिमिलरली उसी तरह फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब इस बात को सामने रखा तो उन्होंने स्ट्रेस किया कि जब भी कोई गारंटी अगर पार्टी लॉन्च कर रही है तो पहले उनको वहां की जो फाइनेंशियल जो स्थिति है राज्य की, पहले उसको देखना चाहिए, ताकि कि चाहे वो 5 गारंटी हो, 6 गारंटी हो, 10 हो या 20 हो, तो वहां के फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर ही कि आखिर राज्य के खजाने में कितना पैसा है वो उन गारंटियों को पूरा कर सकती है या नहीं कर सकती है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो पार्टी के सामने कुछ समस्या, बीजेपी अब इसे मुद्दा बना रही है कि एक पार्टी का अध्यक्ष अगर ये कह रहा है तो पहले किए गए वादे क्या वो झूठे थे? देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने आज इस मुद्दे को उठाया है, खास करके जो केंद्र में पूर्व मंत्री रहे हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की थी दिल्ली में और वहां पर अपने बीजेपी के हेडक्वार्टर्स पे उन्होंने एक डिमांड रखा कि किस तरीके से जो अगर कांग्रेस कहती है कि हमें रिव्यू करना चाहिए, इस तरह से गारंटीज लगातार अनाउंस नहीं करना चाहिए, तो इस पे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि वो सिर्फ वोट लेने की राजनीति करते हैं और इसलिए वो सारी गारंटीज अनाउंस करते हैं। वहीं जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरह से ये बातें सिर्फ एक पार्टी के समक्ष रखी गई हैं कि राज्यों की स्थिति देखी जाए, हम कोई झूठे वादे ना करें, हम बस वही वादे करें। ठीक है, लेकिन ये एक बड़ा इशू बनने जा रहा है क्योंकि बीजेपी अब यही पूछेगी कि भाई साहब आपने पहले जो अब तक किए वो क्या झूठे थे, लोक लुभावने के थे और वो आपने पूरे नहीं किए, आप सरकार में नहीं आ पाए लोकसभा चुनाव में, अलग बात है। विधानसभा चुनाव में जीते तो क्या आप पूरा करने की स्थिति में हैं? पूरा करते हैं तो आपकी सरकार में राजस्व की कमी हो जाती है, पैसे की कमी हो जाती है। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए।